तो जो छुट्टियां महिलाओं के लिए व्यावहारिक छुट्टी है, महिलाओं के लिए ज़रूरी है, निर्जला व्रत रखती हैं, वैसे स्थिति में महिलाओं को परेशानी होगी। महिलाएं नाखुश हैं। कष्ट तो बहुत होगा। निर्जला त्यौहार रख करके, व्रत रख करके स्कूल आना ये बहुत कष्टदायक बात है। और हमारे विद्यालय में बच्चे की भी उपस्थिति कम रहेगी। जाहिर है कि ये छुट्टियों के पर्व के बीच में आना है तो दिक्कत तो हो रही है। घर में पर्व को सॉर्ट करना पड़ेगा और खासकर बच्चे जो हैं, बच्चे काफ़ी जो है अपने घर में त्यौहार मनाने के लिए रुक जाते हैं तो उपस्थिति कम रहेगी उनकी। हम लोगों की लाख भी कोशिश होगी फिर भी बच्चे नहीं आएंगे। असंतुष्ट तो हम लोग हैं कि उनकी छुट्टी में कटौती नहीं की गई और हमारे छुट्टी में कटौती की गई। छुट्टी में कटौती देने की मुस्लिम हाँ मुस्लिम छुट्टी जो है उनके त्यौहार, मुस्लिम का जो त्यौहार है उनकी छुट्टियों में कटौती नहीं की गई है और हम लोगों की छुट्टी में कटौती की गई। हम लोगों को ऐसा लेटर लिखने का कोई राइट तो है नहीं। अगर हमारे संघ के नेता लिखना चाहेंगे तो अवश्य लिखेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मैं आपके साथ अब जैसे शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक जब से बने हैं तब से नए नए फरमान जारी कर रहे हैं। और वहीं बात करें तो अब उन्होंने एक नया फरमान जारी कर दिया है कि शिक्षक को जो छुट्टियां मिलती है उसमें कटौती कर दी गई है। जिस तरह से बात करें कि रक्षाबंधन हो या दीपावली हो या छठ हो या दुर्गा पूजा हो, जिसमें छुट्टियां दी जाती है उसमें कटौती की जा रही है। ऐसे में हम बालक मध्य विद्यालय अदालतगंज में वहां से शिक्षकों से जानेंगे कि इस जो के पाठक द्वारा जो फरमान लाया गया है इसको किस रूप में देख रहे हैं। और इनसे सर से जानेंगे, सर जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक द्वारा जो फरमान लाया गया है शिक्षकों के छुट्टी को लेकर, कैसे आप देख रहे हैं? जैसे कुछ छुट्टियां को सीमित किया गया है, पूर्ण रूप से वैसा कुछ कटौती नहीं है छुट्टी में। आंशिक माने संशोधन किया गया है और कुछ छुट्टियों को बिल्कुल से रद्द कर दिया गया है। तो जो छुट्टियां महिलाओं के लिए व्यावहारिक छुट्टी है, महिलाओं के लिए ज़रूरी है, निर्जला व्रत रखती हैं, वैसे स्थिति में महिलाओं को परेशानी होगी। महिलाएं नाखुश हैं और जो है वो विभाग जो है, हमारे जो उच्चाधिकारी हैं वो शिक्षा के हित में और बच्चों के हित में जो निर्णय लिया है तो हम ऐसा नहीं है कि हम लोग उससे अलग हैं। हम लोग सरकारी सेवक हैं और जो भी सरकारी आदेश होगा हम लोग पालन करने के लिए तत्परता से पालन करेंगे। लेकिन जिस तरह से हवाला दिया गया है कि 220 दिन तक जो शैक्षणिक कार्य है वो चलता रहा, इसलिए ये छुट्टियां में कटौती की गई है। क्योंकि जिस तरह से स्कूलों में जो टीचरों को चुनाव में लगाया जाए, नहीं, उससे जो बात कही गई है 200 और 220 दिन की बात है, उसमें इस छुट्टियों से कोई लेना देना नहीं है। हम लोग बिल्कुल 200 और या 220 दिन का जो माने निर्धारित कार्य दिवस है उसमें हम लोग तत्परता के साथ विद्यालय में उपस्थित रहते हैं और पठन पाठन करते हैं। उसमें 200 और 220 दिन से कहीं भी कम हम लोग नहीं काम करते हैं। मात्र हम लोग 60 दिन की छुट्टी वो और 52 दिन की छुट्टी जो संडे है यही हम लोग उपभोग करते हैं। और जो आपदा विपदा से भी जो बात है, जैसे मान लिया कि अत्यधिक कोल्ड वेव चलता है, फिर लू चलता है, तो उसको भी देखा जाए ना, तो उसको ध्यान में रखते हुए भी हम लोग 220 दिन और 200 दिन का जो कार्य दिवस है हम लोग माने पूरी तत्परता के साथ पूरा करते हैं उसको। चलिए, तो आपने सुना बालक मध्य विद्यालय का जो अदालतगंज के जो प्रिंसिपल है उनको, हम यहाँ पर जो महिला शिक्षिका हैं हम उनसे भी बात करेंगे कि जिस तरह से मैम तीज और जितिया में महिलाओं के लिए काफ़ी महान पर्व माना जाता है और उसमें भी आपको कटौती कर दी गई आप लोगों के लिए, तो क्या कुछ कहिएगा? उस दिन आप पढ़ाने कैसे पहुँचे? तो पदाधिकारी का जो आदेश है उसको तो फॉलो हमें करना ही है। अंदर से तो खुश नहीं है, ये फरमान जारी हुआ है तो कष्ट तो बहुत होगा। निर्जला त्यौहार रख करके, व्रत रख करके स्कूल आना ये बहुत कष्टदायक बात है। और हमारे विद्यालय में बच्चे की भी उपस्थिति कम रहेगी क्योंकि उनकी भी तो माताएं बहनें ये सब व्रत रखते हैं, तो इस स्थिति में बच्चे की भी उपस्थिति कम होगी। पर मुझे अगर आदेश दिया जा रहा है कि आपको छुट्टी में भी मतलब छुट्टी में कटौती कर दिया गया, विद्यालय आना है, तो हम तो आएंगे, चाहे दुखी मन से आएँ या जैसे आएँ।
लेकिन कैसे देख रहे हैं, इसमें राजनीति भी काफ़ी हो रही है। कहा जा रहा है कि हिंदू के धर्म को देखा जाए तो नहीं, हिंदुओं के धर्म को नहीं माना जा रहा है सरकार के द्वारा। ये भी चर्चाएं हैं, ऐसी भी चर्चाएं हैं, तो इसमें मेरा क्या कहना रहेगा। अब उन लोग प्रधान सचिव का जो फरमान जारी हो रहा है, अब वो अपने नज़रिए से देख रहे हैं कहाँ तक उचित है अनुचित है। इस पे तो ज़्यादा टीका टिप्पणी करने वाली बात नहीं है। असंतुष्ट तो हम लोग हैं कि उनकी छुट्टी में कटौती नहीं की गई और हमारे छुट्टी में कटौती की गई। इनकी छुट्टी में कटौती देने की मुस्लिम हाँ छुट्टियों में नहीं। हाँ, मुस्लिम छुट्टी जो है उनके त्यौहार, मुस्लिम का जो त्यौहार है उनकी छुट्टियों में कटौती नहीं की गई है और हम लोगों की छुट्टी में कटौती की गई है। देखने में आ रहा है, लेकिन इस पे मैं क्या टीका टिप्पणी करूं। जहां तक ऊपर की बात है तो जो आदेश होगा उसका हमको पालन करना है। सर, आप किस रूप में देख रहे हैं लगातार जो के पाठक नए नए फरमान जारी कर रहे हैं शिक्षक विभाग में, और जिस तरह से छुट्टियों को लेकर आप लोगों की कटौती की गई है? उनके पास जो अधिकार है उसका उपयोग कर रहे हैं और हम लोग को पालन करना है, स्थिति यही है। मतलब आप लोग संतुष्ट हैं जिस तरह से कटौती की गई है छुट्टियों में? जाहिर है कि छुट्टियों के पर्व के बीच में आना है तो दिक्कत तो हो जी, घर में पर्व को सॉर्ट करना पड़ेगा। और ख़ासकर बच्चे जो हैं, बच्चे काफ़ी जो है अपने घर में त्यौहार मनाने के लिए रुक जाते हैं, तो उपस्थिति कम रहेगी उनकी। हम लोगों की लाख भी कोशिश होगी फिर भी बच्चे नहीं आएंगे। गार्जियन पहले से आके हाथ जोड़ के कहते हैं सर इसको छुट्टी दे दीजिएगा, तो हम लोग गाँव जाएंगे। तो वैसे में आप लोग आकर क्या करिएगा जब बच्चे ही नहीं रहेंगे? तो आप लोग स्कूल में आकर क्या करिएगा? हम लोग को तो आना ही है और हम लोग अपनी तरफ से ज़रूर बोलते हैं, नहीं सरकार का आदेश है कि ये त्यौहार की छुट्टी ख़त्म हो रही है और इसको आना है। हम लोग अपनी तरफ से ज़रूर कहेंगे उनको। तो सर, आप लोग भी शिक्षा विभाग के पास बात करिएगा, जिस तरह से छुट्टियों में कटौती की गई है तो इसको लेकर सरकार को कुछ लेटर वेटर लिखिएगा? तो हम लोगों को ऐसा लेटर लिखने का कोई राइट तो है नहीं। अगर हमारे सन के नेता लिखना चाहेंगे तो अवश्य लिखेंगे। चलिए, तो आपने सुना तमाम जो बालक का मध्य विद्यालय जो अदालतगंज में, वहाँ पर जो तमाम शिक्षक का कहना है कि जो छुट्टियों में कटौती हुई है इसे तो हमें मानना ही पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से कहें तो नाखुश भी दिख रहे हैं और जो महिला शिक्षिका हैं वो काफ़ी कुछ बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि जिस तरह से जो त्यौहार आते हैं, जितिया हो और या जो महिलाएं के पर्व आती है उसमें अगर हम लोग फास्टिंग में भी रहेंगे तो अगर स्कूल पहुँचेंगे तो किस तरह से बच्चों को पढ़ाएंगे, और काफ़ी नाखुश भी दिख रहे हैं तमाम शिक्षक। इस तमाम खबरों को न्यूज़ के साथ नमस्कार।